हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। हम पहुंच चुके हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये आंसर शुरू करें, चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या एग्जैक्टली था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, according to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल काफ़ी क्लियर टर्म्स में ये अपने स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू में कह चुके हैं कि जो भी एडिशनल बेनिफिट एक पर्सन डिराइव करता है विद एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग ऑफ विच ही ऑलरेडी हैज, वो हमेशा डिमिनिश होता है। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है और सिंपल सा रैशनल बिहेवियर है कि जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर कमोडिटी को हम कंज्यूम करेंगे उतनी ही हमारी इच्छा उसे और कंज्यूम करने की कम हो जाएगी। तो यही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द मोर वी हैव अ कमोडिटी द लेस वी वांट टू हैव इट। तो इसी पे आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। जी हाँ, एक्सेप्शंस का मतलब होता है ये कुछ ऑड मैन आउट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिस पर ये पर्टिकुलर लॉ फिट नहीं बैठता। जी हाँ दोस्तों, लॉ के स्टेटमेंट के अनुसार हमने पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, गिरती है, डिक्लाइन होती है, लेकिन ये कुछ ऐसे आज हम एक्सेप्शंस देखने वाले हैं जिन पर ये मार्जिनल यूटिलिटी गिरती नहीं है, डिक्लाइन नहीं होती है, डिमिनिश नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस आंसर में। दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू और हमारे टेक्स्ट बुक में कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स में ये आंसर दिया गया है। इन पांचों पॉइंट्स को याद करने के लिए मेरा शॉर्ट कोड है एच मैप। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू और शॉर्ट कोड है एच MAP, where H stands for hobbies, M for miser, M for money, A for addictions and P for power. Once again I repeat दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड स्टेट इट्स एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस अगर आपको लिखने हैं तो उसके लिए आपको ये शॉर्ट कोड काफ़ी हेल्प करेगा। शॉर्ट कोड है एच मैप। तो चलिए दोस्तों, इसी शॉर्ट कोड के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का आंसर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। एच फॉर हॉबीज। हॉबीज यानी आदतें। दोस्तों याद रखिए, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती है। हर कमोडिटी में यूटिलिटी तो होती है, लेकिन अगर वो हमारी आदत बन गई है तो शायद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम ना हो। In certain hobbies like collection of various stamps and coins, rare paintings, music, reading, etc., the law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure. जी हाँ दोस्तों, हमारा मनपसंद गाना है या हमारी कोई अच्छी फेवरेट किताब है जिसे पढ़ने में हमें काफ़ी आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कोई फेमस गाना है जो सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि हॉबीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। दिस इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी, हाउएवर दिस वायलेट्स असम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। जैसे कि हमने असम्पशन में देखा था, होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी ये दो बड़े असम्पशंस हैं जो अल्फ्रेड मार्शल ने किए हैं। हॉबीज इन दोनों ही असम्पशंस को दरकिनार करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सेप्शन की ओर। द नेक्स्ट वन इज माइजर। माइजर का मतलब होता है एक कंजूस व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा बचाता है, जो एक एक पाई को सेव करने की कोशिश करता है। जब वो पैसा बचा रहा है तो उसे हर एक रुपए पे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है। जबकि हमारा लॉ कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, लेकिन एक माइजर के केस में ऐसा नहीं है। इन द केस ऑफ अ माइजर, एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. Marginal utility of money tends to increase with an increase in the stock of money. However, this situation ignores the assumption of rationality. जी हाँ दोस्तों, assumption में बताया गया था कि rational person होना चाहिए, एक normal person होना चाहिए, जबकि miser normal behave नहीं करता। वो पैसे बचाना चाहता है, बस हर चीज़ में कटौती करना चाहता है और इसीलिए जब भी पैसे बचते हैं तो उसे अच्छा लगता है, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है, डिमिनिश होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सेप्शन की ओर। द नेक्स्ट वन इज मनी इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, मनी, पैसा।
मनी की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती। हालांकि इस मुद्दे पर कई इकोनॉमिस्ट के अलग अलग विचार हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि मनी की अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है, बट हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इट इज सेड दैट एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो। कभी भी मनी का मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं होता, बल्कि ये इंक्रीज होता है। इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, मनी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये हर चीज खरीदने के काम आता है। किसी भी वस्तु के एक्सचेंज में हम मनी को स्पेंड करते हैं और इसीलिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती। हाउएवर, according to some economists, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. तो इस प्रकार मनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ का बन जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सेप्शन की ओर, ए फॉर एडिक्शंस। दोस्तों ये हॉबीज की तरह ही एक पॉइंट मान सकते हैं इसे, लेकिन एडिक्शन स्पेसिफिकली टारगेट करता है उन लोगों को जो एडिक्टेड हैं, जैसे कि ड्रंकर्ड्स या ड्रगिस्ट लोग। ये लिकर, अल्कोहल के लिए या ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। इनका इंटॉक्सिकेशन बढ़ता है जैसे जैसे इनका ड्रग्स का कंजम्पशन या लिकर का कंजम्पशन बढ़ता है, और इसीलिए इनकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती। It is observed in case of a drunkard that the level of intoxication increases with every additional unit of a liquor consumed. So, MU received by drunkard may increase. जी हाँ दोस्तों, once again, however, this violates the assumption of rationality. Rationality का assumption जो अल्फ्रेड मार्शल ने किया था, उसे भी ये पॉइंट दरकिनार करता है, क्योंकि एक एडिक्ट, एक ड्रंकर्ड, एक शराबी जो है, ये एक रैशनल पर्सन की तरह बिहेव नहीं करता। बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर, P फॉर पावर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू और आंसर का नाम है H मैप। P फॉर पावर। पावर, जब आपको पावर मिलता है तो आपको और पावर चाहिए होता है। कई बार यह आमतौर पर सोसाइटी में देखने मिलता ही है कि जब भी किसी व्यक्ति को ज्यादा पावर मिलता है तो वो और पावरफुल बनने की कोशिश करता है। बस यही खास बात है इस उदाहरण में। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर, हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस। ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। However, this again violates the rationality assumption. फिर से rationality के assumption को यहाँ पर ठेस पहुंचेगी, और पावर जो है ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, एच मैप, जहां पे हमने देखे अलग अलग पॉइंट्स जिसमें हॉबीज, माइजर, मनी, एडिक्शंस एंड पावर, ये 5 एक्सेप्शंस आपको मदद करेंगे लॉ ऑफ डीएमयू को कंप्लीटली लिखने के लिए। बोर्ड एग्जाम में आप इसे आसानी से अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। दोस्तों यूटिलिटी एनालिसिस में हमने काफ़ी आंसर्स पढ़े हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और उस प्लेलिस्ट को रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे चैनल पे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।